ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में मैं बता दूं, आज हम सोनी का लेटेस्ट A7 V, अब लेटेस्ट नहीं रहा, इससे भी नया एक कैमरा आ चुका है, और कैनन R6 Mark III को कंपेयर करेंगे। लेकिन निकॉन को भी नहीं भूलेंगे, निकॉन के ZR की बात करेंगे, और लास्ट में जब कंक्लूजन पे आएंगे तो एक सरप्राइज कैमरा या मेरी ओपिनियन हम रखेंगे। तो बेसिकली तीनों ही मेजर ब्रांड के मेजर कैमरा हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वीडियो लंबा हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आजकल ज़माना है इंस्टाग्राम रील का, यूट्यूब शॉर्ट का। तो कई बार लंबी वीडियो ना तो यूट्यूब पसंद करता है और ना ही दर्शक। तो कृपया करके मैं बता दूं, ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट हाँ इतना कहूँगा कि आपको वैल्यू, इसका जो आप टाइम लगाएंगे वो टाइम आपका यूटिलाइज होगा। आइए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं कैनन पे। अच्छा, मेरी इस वीडियो पे अप्रोच रहेगी, किस तरह से मैं चर्चा करूंगा। मैं बात करूंगा बायर्स के पर्सपेक्टिव से कि अगर आप रियल में इस समय मार्केट में अगर आप कैमरा लेने जाएंगे तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो बायर्स के एंगल से मैं इस वीडियो में पूरी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आते हैं कैनन के R6 Mark III की। देखिए, बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सारी चीज़ें बेस्ट है। लेकिन सिर्फ इसमें दो कारणों की वजह से मैं कैनन R6 Mark III को पर्सनली नहीं ले सकता। मैं आपसे पहले कैनन की कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दूं। देखिए, कैनन की सबसे बेहतरीन बात है इस समय, ये समझिएगा कि ये, अगर आप मिड रेंज की बात करेंगे तो मिड रेंज में कैनन फिलहाल आपको सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशन देता है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेक्स देता है। इसमें आपको फोटोज भी ज़बरदस्त मिलती हैं, और जो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं और आजकल जो ज़्यादातर लोग जिस पे फोकस करते हैं, क्योंकि अब फोटो कैमरा तो सारे अच्छे, फोटो कैमरा के लिए तो आप कुछ भी ले लो, सब अच्छा चलेगा। लेकिन डिफ्रेंसिएशन आती है आपके वीडियो साइड पर। वीडियो के मामले में ये मतलब वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो है, क्योंकि आपको 7K रिकॉर्डिंग 60p पे देता है और C-Log 2 देता है। C-Log 2 बहुत बड़ी बात है, इसकी डायनेमिक रेंज बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और तीसरी जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है ओपन गेट। ओपन गेट बेसिकली, अगर आप ये सेंसर देख रहे हो ना, जनरली सेंसर पूरा यूज़ नहीं होता है वीडियो बनाने में। जनरली सेंसर का कुछ हिस्सा विच इज 16:9 सिर्फ इतना उपयोग होता है वीडियो बनाने के लिए, तो पूरा सेंसर यूज नहीं होता। लेकिन ओपन गेट का मतलब है कि आपका ये पूरा सेंसर यूज होगा वीडियो बनाने के लिए। आपका वीडियो 3:2 एस्पेक्ट रेशियो में निकल के आएगा। आप कहोगे इसका फायदा क्या है, क्या इसका यूज है पूरा सेंसर यूज करने का। पूरा सेंसर यूज करने का उपयोग ये है कि आपको जो एस्पेक्ट रेशियो मिलता है वो कुछ स्क्वायर से थोड़ा सा अलग मिलता है, 3:2 एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। लेकिन आपको जो ऊपर और नीचे जो 16:9 में पोर्शन कट जाता है ना, वो पोर्शन मिल जाता है। आप कहोगे तो फायदा क्या है। फायदा होता है फ्रेमिंग का। अगर आपको अपना फ्रेमिंग पोस्ट में चेंज करनी है, एडिटिंग के टाइम चेंज करनी है, तो बहुत ही उपयोगी फीचर है ये। दूसरा, जिस वजह से आजकल ये फीचर बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक मैं कह सकता हूँ, मार्केट में डिमांड में है, उसका रीजन है कि आप इससे एक, चाहें तो नॉर्मल वीडियो निकाल सकते हैं, और उसी तरह से आपको जो वर्टिकल वीडियो निकालना है उसमें आसान है, उसकी फ्रेमिंग में आसान होता है। तो पोस्ट में आप एक हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट करिए लैंडस्केप में, और उसी में से आप वर्टिकल कंटेंट भी निकाल लीजिए। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है ओपन गेट। तो कैनन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि स्पेक्स के मामले में इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये सबसे ज़्यादा वेल राउंडेड कैमरा है। इसको मैं नंबर 1 पोजीशन पे रखूंगा सारे ही कैमरे के कंपैरिजन में। A7 Mark V से बेटर है, और ऑब्वियसली निकॉन ZR Z6 III से भी बेटर है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा, एक पॉइंट है ऑटो फोकस का।
अभी तक जनरली मार्केट में ये मानना है कि सोनी का ऑटो फोकस बेस्ट है, जो कि सही बात है, सोनी का ऑटो फोकस बेस्ट है। लेकिन इस समय मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो कैनन के नए कैमरे हैं, इवन R6 Mark III, इनका ऑटो फोकस सोनी के ऑटो फोकस से थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा आपको। मतलब ऑटो फोकस के मामले में आपको सोनी और कैनन बिल्कुल बराबर दिखेंगे। आप 20 में से 20 अंक दोनों को दे सकते हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सोनी का ऑटो फोकस बेस्ट है, नहीं। कैनन का ऑटो फोकस सोनी से कई मामलों में बेहतर होता है। आपको पता चलेगा क्या? आपको कभी नहीं पता चलेगा। क्यों? आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाओगे कि ऑटो फोकस को वो 100% तक आप यूज कर पाओ। क्या करोगे? छोटे मोटे काम करोगे, उसमें आपको ना कैनन में प्रॉब्लम आएगी ना सोनी में प्रॉब्लम आएगी, और निकॉन में थोड़ी बहुत आ सकती है, बट मोस्टली पर्सनली मैं निकॉन कई बार यूज कर चुका हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब ऑटो फोकस के मामले में फुल नंबर है, स्पेक्स के मामले में फुल नंबर है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ऑटो फोकस बेस्ट है, आपका स्पेक्स बेस्ट है, आप देखोगे प्राइसिंग के मामले में तो आपका A7 Mark V से सस्ता है। तो ये कैमरा क्यों नहीं, अगर मैं आज मार्केट में जाता हूँ कैमरे को बाय करने, तो कैनन R6 Mark III को मैं क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ? मतलब मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कैनन लेने का। इतना बेहतरीन कैमरा कंसिडरेशन में क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण, नंबर वन रीजन, कि ये ओवरहीट होता है वीडियो बनाने में। हम 2026 में हैं। 2026 में कैनन का कैमरा आज भी ओवरहीट होता है। इसके दसियों टेस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इनफैक्ट आपने कई वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे कैनन का कैमरा 4K 60 में फाइन रिकॉर्डिंग करते समय ओवरहीट हो रहा है। भारत में इस समय गर्मी का किस तरह का प्रकोप है, ये मुझे आपसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आम शहरों में इस समय तापमान 40, 42, 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। अगर विदेश के 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री के तापमान में, उनका 25 डिग्री तो ज़्यादा ही मान लेंगे उन लोग, उस तापमान में ये कैमरा अगर 4K 60 में ओवरहीट हो रहा है, तो आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया भारत के तापमान में 40 डिग्री में तो ये कैमरा बिल्कुल 10-15 मिनट भी चल जाए तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो वीडियो के फीचर्स जो इसमें बेस्ट हैं वो आप उपयोग नहीं कर पाओगे, कैमरा ओवरहीट हो जाएगा। तो करूंगा क्या मैं? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओवर हीटिंग का, थर्मल परफॉर्मेंस का। अगर मेरे कैमरे में 100 फीचर हैं, लेकिन जैसे ही मैं उपयोग करने जाता हूँ कैमरा ओवरहीट करके शट डाउन हो जाता है, तो उन फीचर का मैं करूंगा क्या? तो दैट इज द मेन रीजन कि कैनन को मैं कंसिडर कर ही नहीं सकता। कैनन कह रहा है कि अगर तुम्हें ये सारे फीचर चाहिए और ओवर हीटिंग नहीं चाहिए तो हमारा सिनेमा कैमरा ले लो। तुम कैनन C50 ले लो, या अब कैनन का नया R6V आया है वो ले लो। लेकिन यार वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्रू हाइब्रिड कैमरा चाहिए जिससे मैं फोटो भी ले सकूं और वीडियो भी ले सकूं। एक ही कैमरा हम लोग खरीद पाएंगे ना, हम लोग कोई अंबानी के बेटे तो है नहीं कि भैया करोड़ों रुपए जो मर्जी ले ले। अपने पास तो लिमिटेड पैसा, और भारत की अर्थव्यवस्था का जो हाल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। रुपए की हालत खराब है, हर एक चीज महंगी हो रही है, इसको भी हम बात करेंगे। कैमरा बहुत महंगे हो चुके हैं। पिछले साल जो कैमरे आपको सस्ते मिलते थे सबके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। बहुत बुरा हाल है। तो हम दो कैमरा कहाँ से अफोर्ड कर पाए कि भैया फोटो के लिए R6 Mark III ले लें और वीडियो के लिए कैनन C50 या R6V ले लें? हम तो इतने रजवाड़े हैं नहीं। हमें चाहिए एक कैमरा, हाइब्रिड कैमरा, जिससे हम दोनों काम कर सकें। कोई भी काम हमारे पास है तो दोनों काम कर पाए। तो कैनन यहीं पे फेल हो जाता है। ओवरहीट का पता नहीं क्यों कैनन ऐसा काम करता है कि ओवरहीट करवाता है कैमरे को, सिर्फ और सिर्फ अपनी सिनेमा लाइन बेचने के लिए। तो ये मुझे बिल्कुल आउट कर देता है कैनन को। दूसरा एक और कारण है कि इसमें थर्ड पार्टी लेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फुल फ्रेम में थर्ड पार्टी लेंस अलाउड नहीं है। हो सकता है आप अमेजोन पे जाओ तो आपको देखने को मिले, हाँ सिग्मा बना रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिग्मा कैनन के APS-C सेंसर्स के लिए बना रही है, फुल फ्रेम के लिए नहीं। तो फुल फ्रेम में कोई भी थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। ये मेरे लिए काफी निगेटिव पॉइंट है। इवन दो मैं कहूंगा कैनन का लेंस माउंट है, कैनन का लेंस इकोसिस्टम है, मुझे पर्सनली कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। हाँ बहुत महंगा है, L सीरीज के लेंस बहुत महंगे हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकदम प्योर प्रोफेशनल हैं तो इस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे लिए नंबर वन प्रॉब्लम जो कैनन को बिल्कुल आउट कर देता है वो है ओवर हीटिंग। इसका कोई समाधान नहीं है। तो इसीलिए कैनन इवन दो हर मामले में, सारे मामले में नंबर वन है। अगर आप स्पेसिफिकेशन देखते हो,
अगर आप बॉडी डिज़ाइन देखते हो तो भी सबसे बेहतरीन निकल के आता है तीनों में, होल्ड करने में सबसे मज़ा आएगा। लेकिन भाई ओवर हीटिंग हो जाएगी तो कैनन को तो हम ले ही नहीं सकते, तो कैनन की बात खत्म कर दी। अच्छा, ऑटो फोकस मामले में कैनन बेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं A7 Mark 5 के बारे में। सिर्फ एक लाइन में इस कैमरे के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग समझिएगा। अगर आप इसकी एमआरपी देखेंगे तो फिलहाल आप वेबसाइट पे देख सकते हैं 270 के आसपास लिखा हुआ है एमआरपी, तो कैनन R6 Mark III से ज़्यादा है। आप ध्यान रखिएगा इसकी एमआरपी जस्ट अभी बढ़ी है, पिछले एक महीने के अंदर बढ़ी है। ये 2,55,000 में उपलब्ध था एक महीने पहले तक। उसके बाद आप जान रहे हो ना भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया है। हाँ, हो सकता है आप कहें कि ईरान के वॉर की वजह से हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से हमारा रुपए कमज़ोर हुआ है। रुपए कमज़ोर होने का आप मेन रीज़न देख सकते हो। तो आपके लाइफ में अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझते जाइए। रुपए, $1 में रुपए आज 96 से ऊपर जा चुका है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। ये सारे कैमरा कहीं भी भारत में नहीं बनते हैं, इवन भारत में असेंबल तक नहीं होते हैं। ये हाई प्रिसिशन इक्विपमेंट्स हैं, इनको बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी भारत में नहीं बनता। सोनी निकॉन के कैमरे आपके जापान और थाईलैंड में बनते हैं, ज़्यादातर थाईलैंड में। और कैनन के कैमरे आपके जापान में बनते हैं, तो सारे इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट में डॉलर का उपयोग होता है। भारत का रुपए कमज़ोर हो रहा है, भारत के फ्यूल प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो जो कैमरा पिछले महीने 1,55,000 का था आज 2,55,000 का था, आज बढ़ के 2,70,000 की एमआरपी हो गई है। इसका मतलब है आज अगर आप ये कैमरा मार्केट में लेने जाएंगे तो ये आपको लगभग लगभग 2,30,000 2,40,000 के बीच में पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा है। 230 240 कैमरे के लिए मामूली बात नहीं है, और मैं सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको लेंस जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको कार्ड जोड़ने पड़ेंगे, यानी आपको लगभग लगभग 2.25 लाख का बजट चाहिए बेसिक किट बनाने के लिए। बेसिक कैमरा महंगा है, डाउट तो नहीं है इसमें कि कैमरा महंगा है। अब प्राइसिंग की बात करने के बाद मैं बात करता हूँ इसके मेन चीज़ की। मैं देखो स्पेक्स में जाके आपको बोर करने नहीं वाला, वैसे भी वीडियो बड़ी होगी तो कोई मतलब नहीं है मैं आपको ये सारी चीज़ें गिन के बता दूं। यार ये तो आप पढ़े लिखे हो, इतना तो पढ़ ही सकते हो। जब 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्चा करोगे तो खुद से ही स्पेक्स तो पढ़ोगे ही। लेकिन मेरा काम आपको स्पेक्स बताना नहीं है, मेरा काम आपको एक डायरेक्शन देना है। मैं अब आपको डायरेक्शन देता हूँ। इतने प्राइस पर लगभग 230 की बॉडी मान लो, 230 240 की बॉडी मान लो, इस प्राइस पर मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड कैमरा है। मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट कैमरा, मैं कहता हूँ बैलेंस्ड कैमरा है, और कई बार बैलेंस्ड ही बेस्ट होता है, ये भी बात ध्यान लीजिए। मतलब ये कैमरा आपको आसमान पे नहीं चढ़ाता है। ये कैमरा आपको ये नहीं बोलता मैं 7K रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं ओपन गेट दे दूंगा, मैं रॉ वीडियो दे दूंगा, कुछ नहीं बोलता। ये कैमरा कहता है मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें दूंगा। फोटोग्राफी में इससे बेहतर कैमरा इस समय नहीं है इस प्राइस रेंज में। अगर आप फोटोग्राफर हैं, आपका बजट अलाउ करता है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, बजाय A7 Mark 5 के फोटोग्राफी में इस प्राइस रेंज में बेहतरीन कैमरा, बेस्ट कैमरा है। इस प्राइस में आपके पास Z8 भी आता है, क्या ये उससे बेहतर है? मेरे हिसाब से उससे बेहतर आता है, फोटोग्राफी के मामले में उससे बेहतर है। इवन दो वो बुरा कैमरा कहीं से भी नहीं है, वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर दोनों में मुझे अपने पैसे लगाने हो तो मैं A7 Mark 5 पे लगाऊंगा, उससे बेहतर है। अब ये सबसे बैलेंस्ड कैमरा क्यों है, ये सबसे बेस्ट कैमरा क्यों है? देखिए हमारा जो यूज केस है वो हाइब्रिड यूज केस है, यानी मैं वीडियो भी बनाना चाहता हूँ, मैं फोटो भी खींचना चाहता हूँ, तो मेरा यूज केस हाइब्रिड है। सबसे पहले फोटो की बात कर लो। फोटोज में तो कोई इसको बीट नहीं कर पाएगा, बहुत जबरदस्त है। कुछ कमियां हैं लेकिन भाई अब यार हम में आप में कमियां हैं तो फिर कैमरे में कमी तो होगी, तो इतना एक एक कमी को पकड़ के मत बैठो। फोटो की बात कर लीजिए, 33 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 33 मेगापिक्सल बहुत अच्छी है। दूसरी बात है पार्शली स्टैक्ड सेंसर है।
यानी इसकी रीड आउट स्पीड 12 से 14 मिली सेकेंड तक जाती है। आप कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप इस कैमरे में अगर आप चाहो तो बिना शटर के यूज कर सकते हो। बिना शटर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक शटर में आप इससे फोटो खींच सकते हो, दिक्कत आपको नहीं आएगी 90% केसेस में। कुछ केसेस में आएगी, वो केसेस क्या है? अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, तब थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बट 99% सिनेरियो में जो आप करेंगे, अनटिल अनलेस आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं तो सवाल मत करिएगा, तब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर वो दिक्कत भी सॉल्व है इस कैमरा में, मैं बता दूंगा। फोटो के मामले में ये पार्शली स्टैक्ड सेंसर है, इसकी रीड आउट स्पीड अच्छी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक शटर का उपयोग कर सकते हो। 12 से 14 मिली सेकेंड का इसका रीड आउट स्पीड है, तो बहुत बेहतरीन है। दूसरी बात है, आप कहोगे अच्छा लेकिन स्लो है, तो मैकेनिकल शटर भी तो दिया हुआ है। फुल मैकेनिकल शटर है, फुल मैकेनिकल शटर। यानी जहां पे आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक शटर में आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपको लगता है जहां पर कि इलेक्ट्रॉनिक शटर में रोलिंग इफेक्ट आ सकता है, उतना फास्ट सेंसर नहीं है, वहां पे मैकेनिकल पे शिफ्ट हो जाइए, आपको सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यानी कुल मिला के मैं मानूं तो इसमें फोटो में तो आप कोई शिकायत नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है, जो मैं कहूँगा बाप रे बाप क्या ही कर दिया इन्होंने। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक शटर में इन्होंने बेसिकली क्या किया, पार्शली स्टैक्ड सेंसर बनाया, सेमी स्टैक्ड सेंसर बनाया। इसका मतलब है रीड आउट स्पीड काफ़ी बढ़ा दी। A7 Mark IV इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपका काम वो नहीं है तो बात अलग है, बट A7 Mark IV से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। कई लोग मानते हैं बहुत छोटा इंप्रूवमेंट है, नहीं बॉस, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। ये इंजीनियरिंग का जबरदस्त इन्होंने काम किया है भाई। इन्होंने रीड आउट स्पीड को बढ़ा दिया, यानी आपका सेंसर फास्ट कर दिया। जनरली फिजिक्स ये कहती है अगर आप रीड आउट स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी डायनेमिक रेंज DR, यानी कितना ज्यादा आपका कैमरा हाईलाइट और शेडो में डिफरेंस कर पाता है, अगर आप रीड आउट स्पीड बढ़ाओगे तो जनरली डायनेमिक रेंज कम होती है। इन्होंने क्या कर दिया, रीड आउट स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और डायनेमिक रेंज को भी बढ़ा दिया A7 Mark IV से। ये चीज़ें आपको स्पेक शीट पे नहीं दिखती, लिखी हुई नहीं दिखती है। ये लोग इसीलिए सोचते हैं Mark V बहुत बड़ा जंप नहीं है, मैं तो Mark IV से खुश हूँ। आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नए मार्केट में जा रहे हैं तो Mark V सच में बहुत बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, रियल इंप्रूवमेंट है। रीड आउट स्पीड बढ़ा दी, डायनेमिक रेंज बढ़ा दी। कैमरे का काम क्या है यार? लास्ट में एक सोचो, कैमरे का काम क्या है? कैमरे का काम है फोटो खींचना, वीडियो बनाना। वीडियो बनाना फोटो खींचने में वन ऑफ था, मैं कहता नहीं हूँ कि सब कुछ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायनेमिक रेंज। रीड आउट स्पीड बढ़ाने के साथ डायनेमिक रेंज बढ़ा देना बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी। तो ये तो कमाल कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक शटर में, बहुत ही यूजेबल कैमरा कर दिया। मैकेनिकल शटर फुल दे दिया कि जहां पर आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक अपनी लिमिट को टच कर जाएगा, मैकेनिकल यूज कर दो। रीड आउट स्पीड बढ़ा दी, डायनेमिक रेंज बढ़ा दी। फुल रॉ बफर दे दिया, प्री शूट बफर। मतलब अब आपका कैमरा 1 सेकंड पीछे जाके फोटो निकाल देगा, आगे जाके नहीं, पीछे जाके। ये प्री शूट बफर दे दिया। मतलब कई बार क्या होता है, जब आप मान लीजिए चिड़िया उड़ रही है, तो आप देखोगे चिड़िया उड़ी, देखते ही फिर फोटो क्लिक करोगे, दबाओगे, कई बार चिड़िया उड़ जाती है, भाग जाती है। इसमें क्या फीचर है, आप शटर को आधा दबाओ, आधा दबाए रखो, और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 1 सेकंड पीछे तक की फोटो वो अपने अंदर बनाए रखता है जब आप आधा शटर दबाते हो। इससे फायदा क्या है, बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर आप टाइम पे पूरा शटर नहीं दबा पाए तो भी 1 सेकंड पीछे की फोटो आपको मिल जाएगी, यानी वो मोमेंट मिस नहीं होगा। ये बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात जानते हो क्या है? ये जो प्री बफर है वो रॉ में होता है, यानी आपको परफेक्ट फोटो मिलेगी। निकॉन के केस में ये जेपेग होती है, निकॉन में भी ये फीचर है, लेकिन रॉ में नहीं मिलता, जेपेग में मिलता है। Z8 में रॉ रॉ नहीं मिलता है, Z8 में जेपेग मिलता है। यहाँ पे रॉ में दे रहा है ये प्री शूट बफर, बहुत बड़ी बात है यार। बाकी जो मेरा फेवरेट फीचर है इस कैमरे में, स्क्रीन। बाप रे बाप क्या स्क्रीन है, क्या ही स्क्रीन है। हर तरफ मूव होती है, टिल्ट भी होती है,
बाहर साइड टिल्ट भी होती है और आगे साइड में आपकी मूव भी कर जाती है, मतलब रोटेट भी होती है और टिल्ट भी होती है। इससे बेहतरीन इस स्क्रीन का इम्प्लीमेंटेशन सोनी के अलावा कोई नहीं कर पाया, ना निकॉन कर पाया, ना इवन आपका कैनन भी नहीं कर पाया। स्क्रीन के मामले में बेस्ट है। तो देखिएगा, फीचर इसने बहुत ज़्यादा नहीं दिए, हवा में बात नहीं की, लेकिन जितना दिया है क्या ही दिया है, कंप्लेन नहीं कर पाओगे। अब आते हैं मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैंने तो फोटो की बात की, अब आते हो वीडियो पे। वीडियो पे आ जाओ। वीडियो में देखिएगा, रो इसकी रीड आउट स्पीड बढ़ने का फ़ायदा क्या है? रोलिंग शटर कम आएगा, बढ़िया लगेगी वीडियो, तो वीडियो में भी इसका फ़ायदा है। डायनेमिक रेंज बढ़ने का फ़ायदा वीडियो में भी मिलेगा। इनफैक्ट वीडियो में इसकी आईएसओ, सेकंड बेस आईएसओ 8000 हो चुकी है। A7 Mark 4 की 3200 आईएसओ है सेकंड बेस, यहाँ पर सेकंड बेस 8000 है। सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, लो लाइट के मामले में ये इस समय वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। मतलब ऑब्वियसली सोनी का जो सिनेमा रेंज है FX3 A7S3 उतना बेहतर नहीं है, पर मैं कहूँगा कि उसके लगभग लगभग बराबर पहुँच रहा है। वीडियो बहुत क्लीन है, नॉइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 8000 आईएसओ है, स्क्रीन इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट है। लेकिन अब इसमें कुछ कमी क्या है? कमी ये है कि इसने ना आपको 6K दिया है, ना 7K दिया है, ना ओपन गेट दिया है, कोई फीचर नहीं दिया। इसने सिर्फ कहा है 4K तक रहो, लेकिन 4K में 60 FPS अनक्रॉप दे दिया है और 120 FPS क्रॉप दे दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्पेक्स के मामले में बेस्ट कैमरा नहीं है, पर ये सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड कैमरा है, इसीलिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट कैमरा है इस प्राइस रेंज पे। ये आपको जितने फीचर देगा, उस फीचर में सारे फीचर प्रॉपर काम करते हैं, आपके यूज़ के हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बेस्ट बेस्ट कैमरा है, बैलेंस्ड कैमरा है, शिकायत नहीं होगी। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे तो जा ही नहीं रहा हूँ ऑटो फोकस पे। ऑटो फोकस सोनी का मेरे मुंह से बता देने से कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा, आपको खुद पता है सोनी का ऑटो फोकस क्या है। इवन कैनन का बहुत अच्छा हो गया, पर आज भी सोनी का ऑटो फोकस मतलब बहुत जबरदस्त है। अब एक बात सुन के जाइए, जिससे ये मतलब आपके सारे डाउट खत्म हो जाए, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ये सोनी का कैमरा महंगा है, 2,30,000 2,40,000 आप दे रहे हो इसके बॉडी के लिए। आप कहोगे बहुत महंगा है, लेकिन सोनी ने ना, सोनी का नाम की वजह से इसका प्राइसिंग ज़्यादा होती है, लेकिन यार ये जस्टिफाइड है मेरे नज़रों में। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ये सोनी का न्यूएस्ट जनरेशन का कैमरा है, न्यू जनरेशन कैमरा है। आप कहोगे यार न्यू जनरेशन तो कैनन में भी है, हाँ है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू है, उससे भी नया है। नया होने का ये मतलब नहीं है रिलीज डेट कब हुआ है, नया होने का मतलब है इसके अंदर जो सेंसर है, जो प्रोसेसर है, वो कब आया है, वो कौन से जनरेशन का है। ध्यान से समझिए, इसके अंदर जो सेंसर है वो बिल्कुल नया है। सोनी ने पहली बार एकदम नया सेंसर डाला है, सेमी स्टैक्ड सेंसर डाला है, बिल्कुल नया सेंसर है ये। रीड आउट स्पीड अच्छी है, डायनेमिक रेंज अच्छी है, मतलब रीड आउट स्पीड भी बढ़ा दी, डायनेमिक रेंज भी बढ़ा दी, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। और ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, निकॉन ने पार्शियली स्टैक सेंसर सोनी से पहले निकाला, लेकिन उनकी रीड आउट स्पीड बढ़ी तो डायनेमिक रेंज कम हो गई, इसीलिए लोग नाखुश हुए कि आपने स्पीड तो बढ़ाई लेकिन डायनेमिक रेंज कम कर दी। डायनेमिक रेंज एक क्रिएटर के लिए इंपॉर्टेंट बात है, तो फिर दिक्कत हो गई नाइकॉन को। लेकिन इन्होंने नाइकॉन की गलती से सीखा, इन्होंने पैनासोनिक को देखा कि पैनासोनिक ने सेम नाइकॉन वाला सेंसर का उपयोग करके उससे बेहतर डायनेमिक रेंज निकाल दी। तो इन्होंने क्या किया, स्पीड और डायनेमिक रेंज में एक बैलेंस बनाई है। इन्होंने कहा मैं उतना तेज सेंसर नहीं बनाऊंगा जितना निकॉन ने बना दिया, लेकिन मैं डायनेमिक रेंज बढ़ा दूंगा, मतलब बेहतरीन, बेहतरीन, सवाल मत उठाइए, बेहतरीन सेंसर है। दूसरी बात जो मेरे लिए जस्टिफाई कर देता है इसकी प्राइस को, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें बायोन्स XR2 मतलब नया प्रोसेसर उपयोग है। नया प्रोसेसर का मतलब ये है कि इसमें आपका जो प्रोसेसर है, जो ऑटो फोकस का टेक्नोलॉजी चाहिए और जो AI टेक्नोलॉजी चाहिए, पहले सोनी कैमरा में AI चिप अलग से लगती थी, इन्होंने सारी चीज़ों को एक ही
प्रोसेसर पे डाल दिया, इसको कहते हैं एसओसी, सिस्टम ऑन चिप। एक ही चिप पर सारी चीजें कर दी। आप कहोगे फायदा क्या है इसका? ऑटो फोकस बहुत बेहतर हो गया है, पहले से ही बेहतर हो गया है। तो जिनको A7 Mark IV से प्रॉब्लम नहीं थी, और बहुत लोगों को नहीं थी, A7 V में तो सवाल मत उठाइए फिर, तो उससे बहुत बेटर है। एआई का उपयोग है, एआई रिकॉग्निशन करता है, तो बहुत बेहतरीन ऑटो फोकस है। पर उससे बेहतर बात क्या है? एफिशिएंट है, सेम बैटरी पर ज्यादा चलता है। कितनी बड़ी बात है, मतलब पागल हो जाओगे आप सोच के। फीचर सारे बढ़ा दिए, रीड आउट स्पीड बढ़ा दी, डायनेमिक रेंज बढ़ा दी, सेम बैटरी पे बैटरी लाइफ बढ़ा दी। मतलब कितना एफिशिएंट है। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये ओवर हीट नहीं करता, जो मुझे प्रॉब्लम थी कैनन में, जिसकी वजह से कैनन में सोचा नहीं ओवर हीटिंग। इसमें ओवर हीट नहीं करता ये। ऑब्वियसली 45 डिग्री की हीट में उत्तर प्रदेश में जाके कैमरा रख दोगे तो कोई भी कैमरा मर जाएगा। फिर इसको मत बोला अरे ये तो 45 डिग्री में ओवरहीट हो गया। नॉर्मल इंसानों की तरह अगर हम उपयोग करें उसको एक टूल जैसे, तो ओवरहीट नहीं होता है। ओवरहीट नहीं होता नॉर्मल केसेस में। FX3 जैसे पंखे नहीं आते इसमें, लेकिन फिर भी हाइब्रिड यूज केस में ये कैमरा ओवरहीट नहीं होता। तो शानदार है, और क्या चाहिए आपको? मतलब आप देखो ना, इसने क्या किया, इसने स्पेसिफिकेशन का बवाल नहीं मचाया कि हम ये दे देंगे 7K 8K 10K, ये ले लो वो ले लो। नहीं, इसने कहा जितना दूंगा ऐसा दूंगा कि सवाल ना कर पाऊँ। फोटो में बेस्ट है, वीडियो में बेस्ट नहीं है, लेकिन जितना देता है उसमें कोई शक नहीं है। प्रोसेसर नया है, सेंसर नया है, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कैनन ने ऐसा नहीं किया, कैनन ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं डाली R6 Mark III पे। R3 वाली चिप नहीं पड़ी है इसमें, R6 Mark III में दो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ी है। सोनी ने डाला है यार, नया प्रोसेसर डाला है, नया सेंसर डाला है, बहुत जबरदस्त, ओवरहीट नहीं करता क्या मतलब। और लेंस सिस्टम इससे बड़ा नहीं है, तो अब क्या बोलोगे? मतलब इसके बारे में क्या निगेटिव बोलोगे? सिर्फ एक निगेटिव है, महंगा है। इसके अलावा तो कोई निगेटिविटी है नहीं इस कैमरे की। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, महंगा है, महंगा पड़ता है, महंगा चीज है, बस। और कोई बात नहीं है। बेस्ट कैमरा, बैलेंस्ड कैमरा, बजट अलाउ करे, शक नहीं है, प्रश्न नहीं है। अब आते हैं तीसरे पे, और ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूं कि मान लीजिए मैं मार्केट में लेने जाता तो क्या लेता अगर मेरा बजट 2.5 लाख तक होता। पर सबका बजट 2.5 लाख थोड़ी होता है। निकॉन ZR पे आ जाओ। ये कैमरा, इस कैमरे के बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं ये कैमरा सोचा कि क्या मैं ये कैमरा ले लूं, और सच में मैंने एकदम ऑलमोस्ट इसके लिए पेमेंट भी कर दी थी। पर मैं फिर लास्ट में थोड़ा सा डाउट हो गया मुझे इसको लेने के लिए, मैं नहीं लिया। अब मैं क्यों नहीं लिया मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रू हाइब्रिड कैमरा नहीं है। ये वीडियो में तो बहुत जबरदस्त है, वीडियो में तो Mark V से मैं बेहतर नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन स्पेक्स पढ़ोगे तो इसको कोई तोड़ ही नहीं है, पागल हो जाओगे स्पेक्स पढ़ के। R3D रेड कोड रॉ, सोच भी नहीं सकते। सिनेमा कैमरे का फीचर है इसके अंदर, पागल हो जाओगे। फुटेज देख लोगे तो एकदम पागल हो जाओगे। इससे अच्छी, इससे ब्यूटीफुल फुटेज कोई डिजिटल कैमरा नहीं निकाल पाएगा। ना इस मामले में ना सोनी compete कर पाएगा, ना आपका कैनन compete कर पाएगा। अगर आप फुटेज देखोगे, वीडियो देखोगे, वीडियो के जो लुक है ना, वो सिनेमा ग्रेड का है। वो लुक है इसके अंदर, वो रेड का लुक है इसके अंदर। तो वीडियो में तो कोई शक नहीं है। 6K 60 देता है रॉ में, देता है 4K 120 क्रॉप में देता है, 4K 60 अनक्रॉप्ड है। सब चीजें रॉ है। रॉ भी तीन तरह के हैं, R3D रॉ है, प्रोरेस रॉ है, एन रॉ है, निकॉन का खुद का रॉ है। मतलब क्या, वीडियो में तो जबरदस्त है। लेकिन ये ट्रू हाइब्रिड नहीं है। ये ट्रू हाइब्रिड क्यों नहीं है? ये फोटो में मात खा जाएगा। आप कहोगे क्यों मात खा जाएगा? Z6 III वाला ही सेंसर है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक मेजर कमी है कि इसमें जो मैकेनिकल शटर है ना, जो रियल शटर होता है मैकेनिकल शटर, वो नहीं है। मैकेनिकल शटर नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर है। आप कहोगे अच्छा तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इसकी रीड आउट स्पीड कितनी है, 9.4 मिली सेकेंड के आसपास है एग्जैक्ट
2-4 डेसिमल का फ़र्क हो सकता है, चेक कर लेना। 9.3 9.4 मिली सेकेंड है। अब 9.4 मिली सेकेंड की शटर स्पीड होना, सॉरी, सेंसर रीड आउट स्पीड होना है तो बहुत फास्ट, लेकिन क्योंकि इसमें मैकेनिकल शटर नहीं है तो आपको फोटो में, अगर आप इंडोर लाइटिंग में काम करोगे तो बेंडिंग का इशू आएगा। बेंडिंग क्या होती है? अगर किसी के पास ZR हो तो कमेंट में बताना। जब आप फोटो खींचते हो तो फोटो में कई बार हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, मतलब आपको एक ब्लैक लाइन दिखेगा, बहुत डार्क नहीं दिखेगा पर दिखेगी एक ब्लैक लाइन। आपको लगेगा यार ये पूरी फोटो तो प्रॉपर कलर है, ये डार्क सी लाइन क्या है? वो बेंडिंग है। वो कब आती है? वो आती है जब आप आर्टिफिशियल लाइट में, यानी मान लो घर के ही रूम में खींच रहे हो और आपने उससे अपना शटर स्पीड मैच नहीं किया और आप मैकेनिकल शटर में ना शूट करके इलेक्ट्रॉनिक शटर में शूट करते हो तो बेंडिंग आती है। एक प्रोफेशनल के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। और अगर आप वेडिंग में काम करते हैं तो लाइटों में काम करना है तो आप अपना शटर को हर बार उन लाइट के बराबर कर ही नहीं सकते, नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारी लाइट्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलती हैं, अलग हर्ट्ज पर चलती हैं। देखिए, टॉपिक तो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत मुश्किल है। मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ। अगर आप इस पर डिटेल चर्चा चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि 1 घंटे हम इसकी चर्चा करते रह जाएं और आप कहें बोर हो जाएं। सिंपल शब्द में कि ये फोटो में मैकेनिकल शटर का ना होना मेरे लिए डील ब्रेकर है। बेंडिंग का इशू आ सकता है। हाँ, 100 फोटो खींचोगे, 95 में नहीं आएगा, लेकिन जो 5 फोटो में आएगा तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होगा कि 2 लाख लगाया या वीडियो बेस्ट है लेकिन फोटो में डार्क लाइन आ गई तो 2 लाख चुभेगा। अगर मैकेनिकल शटर डाल देते ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, पर फिर ये इतना सस्ता नहीं मिलता। दूसरी बात है, वीडियो में इवन तो बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट का यूज़ करने के लिए आपको इसमें CF एक्सप्रेस कार्ड डालना है, CF एक्सप्रेस टाइप बी कार्ड डालना है। CF एक्सप्रेस टाइप बी की सैडली प्राइसिंग पागलपन पे जा चुकी है, पागल हो चुकी है। प्राइसिंग आपकी 512 GB कार्ड की 26,000 चल रही है। तो यार मैं लगभग 160 एक 70 की बॉडी लूं और उसमें 26 से 30 हज़ार का कार्ड डालूं तो बहुत महंगा है। इसलिए ये निकॉन की गलती नहीं है, ये गलती है कि भैया ट्रम्प हमला कर दिए तो क्या कर लेगा निकॉन भी। लेकिन एक कंज्यूमर को तो अपनी जेब से पैसा डालना है, तो ये तो सोचना पड़ेगा भाई कि कहाँ से कार्ड का 30,000 रुपये लाऊं। तो बहुत महंगा है, कार्ड बहुत महंगा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अनवायबल हो गया, मुश्किल हो गया। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है, कहते हैं अरे ZR ले लो, इसमें SD कार्ड लगा दो, माइक्रो SD कार्ड भी नहीं लगता इसमें, इसमें माइक्रो SD कार्ड लगता है। हमें मेरे भाई, तुम यार पागल आदमी, तुम 170 की बॉडी ले रहे हो और माइक्रो SD कार्ड लगा रहे हो। माइक्रो SD कार्ड लगाओगे तो इसका जो मेन फीचर है, R3D कोड, रॉ कोडेक, वो तो चलेंगे नहीं। जब तुम्हारे रॉ कोडेक चलेंगे नहीं तो तुम ये कैमरा क्यों ले रहे हो बॉस? पागल वागल हो क्या? फिर वो ले लेते तुम। हाँ, ये सोच के ले सकते हो कि बाद में कार्ड सस्ता हो जाएगा तब मैं लगा लूंगा। यार कार्ड कब सस्ता होगा? 6 महीने में तो कार्ड के प्राइस बढ़ते हुए दिखे हैं। 10,000 का कार्ड 15 हुआ, 15 का 20 हुआ, 20 से आज 26 हो गया, 26 से अब 30 हो गया, 30 से अब 40 हो जा रहा है। कब कम होगा? नहीं ले पाओगे, हम खुद वेट कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, नहीं ले पाए। तो कार्ड बहुत महंगा हो रहा है। आप लगा नहीं पाओगे, लगा नहीं पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे तो क्या यूज करोगे? H.265 फॉर्मेट। H.265 इसका सबसे बुरा है, प्रॉब्लम इसकी यही है। इसका जो बेस्ट कोडेक है, जो बेस्ट कोडेक है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मतलब इससे बेहतर फुटेज कोई निकाल ही नहीं सकता, ये बात है। कोई नहीं, इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर फुटेज नहीं है। लेकिन जो इसका नॉर्मल कोडेक है H.265 वो सबसे खराब है, सबसे खराब। सोनी कैनन बहुत आगे हैं इसमें। तो जो, अगर आप कार्ड अफोर्ड नहीं कर रहे, आप माइक्रो SD कार्ड लगाओगे तो आप ये बेस्ट कोडेक यूज नहीं कर पाओगे, ये आपकी रीच से बाहर है। तो बचाइए, ये यूज करोगे तो सबसे बुरी फुटेज देगी, इतनी बुरी देगी कि आपके Z63 बेहतर हो। तो भाई ये कैमरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कैमरा आप तब लो जब आपको एग्जैक्ट पता है कि आप हाइब्रिड नहीं कर रहे, आपको सिर्फ वीडियो बनानी है और सिर्फ वीडियो बनाने के बाद आपका बजट है उसको चलाने का। इसके लिए आपको 2.5 लाख का बजट चाहिए, पागल हो जाओगे। क्यों? ले तो लोगे, बॉडी सस्ती है, कार्ड लगाओगे 30,000 का,
हार्ट अटैक आ जाएगा 30,000 का कार्ड लेके। उसके बाद जब तुम वीडियो बनाओगे समझ में आएगा, अरे रेड कोड में तो आधे घंटे में 512 GB भर रहा है, तो तुम पागल हो जाओगे। कहोगे यार 30,000 का कार्ड 30 मिनट चला। अच्छा 30 मिनट चल के फुटेज देखोगे तो कहोगे हाँ वर्थ इट है भाई, क्या ही फुटेज बना दिया, मजा आ गया, इससे बेहतरीन फुटेज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये भी कहोगे। जब आप उसको एडिट करने जाओगे अपने कंप्यूटर में, अगर आपका बेकार कंप्यूटर है, जो ज्यादातर लोगों का ही है, यहाँ पे कोई रजवाड़ा तो है नहीं कि तुम्हारे पास 1.5 लाख का हो सबके पास, सबके पास नहीं होता है भाई। सबके पास तो 50,000 वाले होते हैं। 50,000 के कंप्यूटर में डालोगे, पहले कंप्यूटर कहेगा अबे यार तुम 512 GB स्टोरेज है तुम्हारे पास खाली। अब ये सवाल हो गया। अच्छा खाली स्टोरेज है, उसके बाद आपने डाल दिया, तो फिर सवाल क्या उठ जाएगा, एडिट कैसे करोगे? इतना पावरफुल सिस्टम है तो पागल हो जाओगे। तो ये कैमरा है तो बेस्ट, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। मुंह उठा के लेने वाले कैमरा नहीं है ये। अगर तुम सोनी में 10 दिन सोचे लेने के लिए, तो इसमें 30 दिन सोचो लेने के लिए। आसान नहीं है ये कैमरा, मुश्किल कैमरा है। जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको दिक्कत नहीं है बजट की, जिसको चाहिए मैं सिनेमा करूंगा, मैं मूवी बनाऊंगा, उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम वेडिंग के लिए ये सस्टेन नहीं कर पाओगे। तुम वेडिंग के लिए नहीं चला, तो आपको बिजनेस रन करना है, मजे नहीं लेने, सिनेमा नहीं बनाना। आप बिजनेस चला रहे हो, वेडिंग इज अ बिजनेस, इट्स नॉट अ सिनेमा। यू आर नॉट मेकिंग अ मूवी, आप मूवी नहीं बना रहे हो। तो फिर आप चला नहीं पाओगे, अनवायबल है। बहुत बुरा लगेगा कई लोगों को, लेकिन ध्यान रखें मैं खुद निकॉन का यूज़र हूँ, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई आई से व्हाट आई, जो मेरी एनालिसिस कहती है। मैं अपने पैसे का क्या करता, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे, हु केयर्स। अपना पैसा लगाता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ, और वही आपके काम का एक्चुअली में। तो शूटर बनिए, क्रिएटर बनिए, फैन मत बनिए किसी ब्रांड का। डोंट बी अ फैन, बी अ क्रिएटर। अब आप देख रहे हो कि भाई फिर तो सबसे बेस्ट कैमरा मार्क 5 आ रहा है, ये आ रहा है सबसे बेस्ट कैमरा। लेकिन ये कैमरा बहुत लोगों के बजट के बाहर है। तो अब मैं आपको रियली में सबसे बेस्ट कैमरा बताने जा रहा हूँ। Z63 नहीं। और नीचे आओ, कहाँ है, कहाँ है बेस्ट कैमरा, छुपा के रखा है। और आप लोग कहोगे भाई क्या ही बात कर रहे हो, ये कैसे बेस्ट है, इसके तो फीचर ही बहुत कम है, ये तो बेस्ट नहीं है। लेकिन भाई मैं क्या बताऊं आपको, कहाँ गया मिररलेस कैमरा। बस अब मैं आपको बेस्ट कैमरा बताने जा रहा हूँ। अगर आप सोनी A7 Mark V का बजट नहीं रखते या नहीं लेना चाहते, आप लेंस पे भी तो पैसा लगाओगे ना भाई। तुम ले लोगे 2.5 लाख की बॉडी और लेंस लगाओगे 20,000 का, तो पागल हो तुम। क्या करोगे 20,000 का लेंस लगा के? अच्छा लेंस लगाओ। ये है बेस्ट कैमरा Z52। क्या इसमें बेस्ट फीचर मिलते? कुछ बेस्ट नहीं मिलता, कुछ भी बेस्ट नहीं मिलता। फोटो के मामले में क्या ये Mark V से बेटर है? नहीं। क्या ये कैनन से बेटर है? नहीं। क्या ये Z63 से बेटर है? हाँ। क्या ये ZR से बेटर है? हाँ, क्योंकि इसमें मैकेनिकल शटर है। लेकिन सोनी और कैनन से तो बेटर नहीं है। आप कहोगे जब बेटर नहीं है तो क्या बता रहे हो बेस्ट है? अच्छा बता रहा हूँ, वीडियो की बात कर लो, क्या ये सोनी से बेटर है? सिर्फ एक मामले में बेटर है, बाकी हर मामले में नहीं। क्या ये कैनन से बेटर है? नहीं। तो आप कहोगे फिर ये तुम बेस्ट क्यों बता रहे हो? क्योंकि बॉस ये सस्ता है, ये बजट में आती है। इसकी बॉडी पहले तो और सस्ती थी, पिछले साल और सस्ती थी, बढ़ गई है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ 1.30 1.35 के बीच में इसकी बॉडी मिल जाएगी। दोस्तों ये बॉडी पिछले साल 1.20 से 1.30 के बीच में थी। लगभग 8-9 हज़ार बढ़ चुका है इसके प्राइस। बहुत ही दुख हुआ मुझे ये जान के। लेकिन फिर भी सस्ता है बाकियों के कंपैरिजन में। आप कहोगे अच्छा तो, अरे यार अगर आपका काम वेडिंग का है, तो फोटोज के मामले में तो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। आपको फोटोज में तो बहुत बेहतरीन फोटो खींचता है, कोई शक नहीं है। 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। आप कहोगे यार इसमें से 24 है उसमें 33 है, 24-33 कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ही है, कम मेगापिक्सल है, कम मेगापिक्सल है, बेटर है। फाइल छोटी बनेगी, ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए। क्वालिटी में तो डिफरेंस बता नहीं पाओगे 33 और 24 में, जब तक एकदम घुस नहीं जाओगे उस फोटो को, एकदम क्रॉप नहीं कर दोगे, जूम कर करके नहीं देखोगे। एकदम किसी का मुंह का फोटो खींचा तो आंख में घुस जाओगे, तब जाके फर्क पड़ेगा। लेकिन मत घुसो, जैसे देखना चाहिए फोटो वैसे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटोज में काम चल जाएगा।
मैकेनिकल शटर इसमें दिया हुआ है, तो बेंडिंग का कोई इशू नहीं है, जो ZR की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, सेंसर रीड आउट स्पीड अच्छी नहीं है, ज़्यादा है इसकी, लेकिन क्या करोगे, कोई बहुत फास्ट सेंसर हमें नहीं चाहिए, हम कम पैसे दे रहे हैं, स्लोअर सेंसर है पर डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है। डायनेमिक रेंज मान के चलिए कि कैनन के बराबर या उससे थोड़ी अच्छी होगी, सोनी से थोड़ी कम होगी, सोनी का अभी भी बेटर है सोनी से थोड़ी कम होगी, Z63 ZR से बेटर है। तो हमें क्या चाहिए, डायनेमिक रेंज चाहिए, ठीक है, काम हो गया। वीडियोस में आ जाओ, वीडियोस में आपको 4K 60 में क्रॉप मिलेगा। बहुत लोग कहेंगे यार क्रॉप मिल रहा है, अरे कोई बात नहीं यार, लाख रुपए बच तो रहा है, लेंस खरीद लेना भैया, तुम्हें क्रॉप मिल रहा है, एक लेंस ले लेना, क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब काम करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो फिर कह सकते हो नहीं लेना है हमें, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। वीडियो में क्रॉप है 4K 60 पर, लेकिन 4K 60 देता है, 6K कुछ नहीं देता, लेकिन 4K 60 तक क्रॉप के साथ देता है। आप कहोगे अच्छा ठीक है, बहुत इंप्रेसिव नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये भी एक बैलेंस्ड कैमरा है, जैसे सोनी एक बैलेंस्ड कैमरा है 2.5 लाख में, ये आपका 1.5 लाख से कम में बैलेंस्ड कैमरा है, तो मैं तो हाइब्रिड के लिए बैलेंस देखूंगा। इसकी एक बात है जिससे मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ, जिसके लिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा कैमरा बन जाता है, वो है वीडियो में ये 12 बिट एन रॉ दे देता है, रॉ दे देता है, कोई नहीं देता, सोनी भी नहीं देता। मतलब एक बात बताएं, इससे भी जो क्वालिटी आएगी वीडियो की बहुत बेहतरीन आएगी। अगर आप एडिट करना चाहते हो, एडिट सीखना चाहते हो, ZR का 30,000 का कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये भी आपको रॉ दे देगा, लेकिन SD कार्ड में दे देगा। यानी अगर आपको सीखना है एडिट कैसे करते हैं, रॉ का फुटेज कैसे एडिट करते हैं, तो बहुत बेहतरीन कैमरा आ जाएगा ये। आपको SD कार्ड में तो 30,000 का कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, 3,000 में हो जाएगा आपका। मैंने तो V30 कार्ड में शूट किया है 12 बिट रॉ। तो ये इसका फायदा है, बहुत बैलेंस कैमरा है। वीडियो में 4K 60 अनक्रॉप नहीं है, 6K की बात नहीं करता, लेकिन 12 बिट रॉ दे देता है SD कार्ड पे। आज की अर्थव्यवस्था में जहाँ पे कार्ड स्टोरेज इतना महंगा है, वहाँ पे SD कार्ड में रॉ फुटेज मिलना बहुत बड़ी बात है, और फाइल साइज बहुत बड़ी नहीं आती है, और एडिट करने में उतना ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली फ़र्क है, तो अगर आप इतने पैसे वाले हो कि आप ZR और Z5 II का साइड बाय साइड फुटेज देख पाओगे तो फर्क दिखेगा, लेकिन भाई हम एक कैमरा लेना है तो फोटो का भी काम सारा कर देगा, और वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बेस्ट है। ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, सोनी जैसा नहीं है, कैनन जैसा नहीं है, लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। आप कोई बहुत ऐसा एडवांस काम तो कर नहीं रहे हो कि उड़ती हुई चिड़िया जो पेड़ में के बीच में फंसी हुई है उसको फोटो खींच रहे हो, उस वो काम है तो फिर कैनन लो, वो सोनी से भी बेटर है उस काम के लिए, फिर कैनन ले लो। लेकिन अगर इतना मुश्किल काम नहीं करो, वैसे ये भी काम कर देगा, लेकिन सेटिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली बहुत बहुत बैलेंस कैमरा है, सस्ता कैमरा है, आज के अर्थव्यवस्था में पैसे बचाने में बड़ी बात है। देखो, सोनी आपको पड़ेगा लगभग 230 की बॉडी, ये पड़ेगी 130 की बॉडी, दोनों में 1 लाख का फर्क है। इस 1 लाख के फर्क में आप एक जूम लेंस ले सकते हो, एक बहुत बेहतरीन प्राइम लेंस ले सकते हो, या सस्ते 2 प्राइम लेंस ले सकते हो और बेहतरीन जूम लेंस ले सकते हो। मतलब आप पूरी पूरी किट बना दोगे इतने प्राइस में, जितने में सोनी की सिर्फ बॉडी आएगी, ये फर्क है। और वीडियो में रॉ दे देगा, जो कि बहुत बड़ा फीचर है, तो 4K 60 क्रॉप करके दे रहा है, तो फिर रॉ वीडियो भी तो दे रहा है, और रॉ वीडियो काम की है, बहुत मजा आता है शूट करने में। और अब तो रेड में उसका नाम बदल दो तो रेड वर्कफ्लो मिल जाएगा आपको, यानी पोस्ट में ISO बदल दोगे तो भाई अनबीटेबल है इस प्राइस पर आज भी। एंड दैट इज वाई, अब इसका पूरा कंक्लूजन सोच लीजिए। अगर बजट अलाउ करता है तो सोनी मार्क 5 से बेटर कैमरा नहीं है, बट अगर बजट अलाउ नहीं करता है तो फिर मैं तो 1 लाख बचाने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अब देखते, अच्छा निकॉन की एक मैं कुछ निगेटिव बातें ही बता चलो चलूँ। देखो अब तो कंक्लूजन आ गया, बजट अलाउ करे तो मार्क 5 मेरे हिसाब से बेस्ट है, ये मेरी ओपिनियन है, और नहीं है तो लाख रुपए बचा के Z5 II बेस्ट है। अब बड़ा सवाल है, निकॉन की कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कत है कि निकॉन बहुत स्लो है, ये इनका अभी भी नया न्यू प्रोसेसर आया नहीं है,
ये अभी भी एक्सपीड 7 लेके चल रहे हैं भाई। न्यू प्रोसेसर हमें चाहिए। देखो सोनी ने बायोन्स XR दिया है ना, 2 दिया है ना, नया प्रोसेसर दिया है ना, नया सेंसर भी नया दिया है ना। इसमें ना तो सेंसर नया है Z5 II में, ना प्रोसेसर नया है। तो ये थोड़ी ओल्डर टेक्नोलॉजी है। ओल्डर टेक्नोलॉजी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए आपका सोनी ज्यादा ले रहा है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, ये खराब है निकॉन Z5 II, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनी अगर आपसे इसके कंपैरिजन में 1 लाख रुपए ज्यादा ले रहा है, तो आपको 1 लाख का सामान भी ज्यादा दे रहा है। नया सेंसर दे रहा है, नया प्रोसेसर दे रहा है, नई स्क्रीन दे रहा है, लेंस माउंट बहुत बेटर दे रहा है, और स्टेबिलिटी देता है सोनी सिस्टम की। और ये भी ओवरहीट नहीं होता, ये भी ओवरहीट नहीं होता है, ये दोनों ही ओवरहीट नहीं होते हैं। तो भाई अगर आप 1 लाख रुपए सोनी पे लगा रहे हो ज्यादा, तो 1 लाख रुपए का सामान आपको मिलता है, ये भी समझिए, जो कि बढ़िया बात है। अब देखिए, अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब ऐसा सोचिए कि मैं मार्केट में या आप मार्केट में जा रहे हैं लेने, आप कौन सा लेंगे? क्या आप पहले तो बताइए कौन सा लेंगे, और दूसरा बताइए क्या सोनी पे 1 लाख रुपए ज्यादा लगा के सिर्फ बॉडी लेना वर्थ इट है ओवर Z5 II कि नहीं? इतना मुझे बताइए आप। उम्मीद करिए कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा। वीडियो बहुत लंबी होगी पर मैंने बता दिया था। थैंक यू सो मच।